काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैंने कोई ऐसी रेसिपी शेयर नहीं की जो कि बहुत अलग सी हो, जो कि आप बच्चों को लंच में दे सकें या शाम की चाय में एंजॉय कर सकें या कोई मेहमान आ जाए तो मतलब उसको शेयर कर सकें। तो मैं आज बना रही हूँ मेरे और आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार से क्रॉकेट्स, और साथ साथ दही बड़ों को किस तरह से नया वर्जन दे सकते हैं वो बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार बना था। और उसके अलावा मैं एक लंच रेसिपी या डिनर रेसिपी बनाऊंगी, दावत रेसिपी जो भी समझ लें, बटर चिकन की, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेंगे। उससे पहले मैं बताती चलूँ कि मैं हूँ महविश अख्तर, शेफ़ हूँ, और बहुत सारी ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आप घर में बनाना चाहते हैं। अरे ऊपर देखो, ऊपर ऊपर तो ये रेसिपीज़ उन बच्चियों के लिए होती है जो कि बिगनर्स हैं, यानी कि नई नई कुकिंग सीखना चाह रही हैं या सीखती हैं। तो ये खास तौर पे जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ उनके लिए होती हैं। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जो मैं घर में बना रही होती हूँ और मेरे बच्चे उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। बनाना ना बनाना, वीडियो को शेयर करना या ना करना, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ बाहर के कामों से, कुछ चीज़ें मुझे करनी थी, बहुत सारे पेंडिंग ऐसे काम थे जो कि मुझे निपटाने थे, तो वो करने के लिए जा रही हूँ। और आप कहेंगे कि एक ही रास्ता हर वीडियो में शो करती हैं, तो जी ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है। जिस रास्ते पे चलना मुझे पसंद होता है मैं उसी रास्ते को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्रॉकेट्स बना रही हूँ। क्रॉकेट्स बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट्स में, और मैं आसान तरीके से आपको बनाना बता दे रही हूँ। बच्चों को लंच में दें और फ्रीज करें, बहुत ही मजेदार नगट्स की दूसरा वर्जन आप ये समझ लें। यहाँ पे चिकन को बॉईल किया है, आलू इसमें शामिल किया है, हरी प्याज आप डालना चाहें डाल दें, लेकिन क्योंकि फ्रीज करना होता है तो फ्रीज करने की वजह से मैंने नहीं शामिल किया, क्योंकि फिर होता यह है कि उसमें पानी छोड़ देता है। हरा धनिया, पुदीना, नमक, सफेद मिर्च, चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर दोबारा से डेवलप हो जाता है। और गार्लिक पाउडर जो है वो एंटीबायोटिक है, और पेट खराब होने का अंदेशा इस तरह की चीजें हों तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा काली मिर्च। मैं चाह रही थी कि यहाँ से बैकग्राउंड की आवाज़ जो है वो म्यूट ना करूँ, लेकिन म्यूट करनी पड़ी क्योंकि आरज ने पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग लगाया हुआ था। सो इसलिए जो है मैं इसकी ASMR जो है वो आपको नहीं सुना पाई, वरना मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे कुछ भी ना बोलूं। तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में यानी कि चॉपर में डाल के पीसा, बहुत अच्छी तरह से पीसा, थोड़े से भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। उसके अलावा मैंने एक प्लास्टिक रैप ले लिया है और उसमें रोल करके और फ्रीजर में रख दिया ताकि ये अच्छा सा जम जाए, सेट हो जाए। के बाद मैं इसको कट कर लूंगी सिलेंडर शेप में, यानी कि जो गोल की उसके बाद ओवल से जो सिलेंडर शेप होती है, सब जानते हैं ये इस तरह की जो शेप होती है वो सिलेंडर होती है। उसके बाद मैं कोट करूंगी इसमें अंडा, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। और बहुत सारे बच्चों को नगेट्स पसंद नहीं होता तो नगेट्स की शेप ना दें, यानी कि उसको ब्रेड क्रम में फ्राई ना करें। ये एक छोटी सी टिप है, ट्रिक है जिसे कह सकते हैं। उसका फ्रीज कर दिया था, थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और साथ बना रही हूँ मैं बहुत ही मजेदार से दही बड़े, जो कि मुझे खुद बहुत पसंद आए। ये एक अच्छा फ्लेवर है, बहुत सारे लोगों को पसंद आए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना आए। तो यहाँ पे दही जो है वो मैंने घर की दही मैंने ली है जो कि घर की है, और जो दही बड़े होते हैं उसको मैंने पानी में गर्म करके रख दिया था ताकि अच्छे से नरम हो जाएंगे। साथ साथ ये प्याला थोड़ा छोटा पड़ गया तो मैंने थोड़े बड़े प्याले में इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दही में मैंने नमक डाला है और काली मिर्च डाली है, चाट का मसाला ऊपर से डाल के ये सिंपल तैयार हो गया है। चीनी वीनी कुछ नहीं डाली है। ऊपर से मैंने टमाटर, जो छोले में यानी दही बड़े जो थे उसमें छोले, टमाटर, हरा धनिया, प्याज, ये सारा कुछ भी शामिल कर दिया। चाट का मसाला ऊपर से डाल दिया। ऊपर से कोई भी सॉस, इमली की चटनी, बारबेक्यू सॉस डाल सकते हैं। पता क्या चीज़ रात के खाने के लिए मैंने दाल बनाई थी, लेकिन वो दाल वैसी की वैसी रखी रहेगी तो मैं उसको भगाड़ा भी नहीं था। फिर लंच टाइम में मैंने कहा कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इसको मैं भगाड़ लूँगी और दूसरी चीज़ों के साथ सर्व कर दूँगी। वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे या डे 2।
इसमें मैंने क्या किया है जी, बटर चिकन बनाने के लिए सुबह ही सुबह मैं आ गई हूँ, किचन साफ़ किया था, घर की सफाई की थी, सारा काम करने के बाद मैंने कहा चलो जी आज बटर चिकन बनाते हैं। और बटर चिकन को ऐसा बनाते हैं कि थोड़ी सी बरकत हो जाए उसमें। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिया है, वरना चाहें तो प्याज को पीस सकते हैं। मैंने चॉप किया है और इसको सौते कर लूँगी। सौते का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना हो, ब्लॉन्ड में यानी कि गोल्डन भी ना हो, बस ऐसा हो कि नरम पड़ जाए वो, ठीक है। उसके बाद मैंने जब प्याज को फ्राई कर लिया तो इसमें और चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले चिकन है। चिकन की जो थाई पीसेज होते हैं उसकी बोटियाँ कट कर ली, उसके अलावा अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट शामिल किया है। और अगर आपको कैमरे का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, माजरत, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। एक और ट्रिक जो यहाँ पे मैंने की है, जो धनिया होता है उसको भून लिया था और पीस लिया है, जो साबित धनिया होता है, ठीक है, वो शामिल किया है। पीसा हुआ धनिया बाजार वाला नहीं शामिल किया। उसके अलावा बादाम है, उसको मैंने पीस लिया है और बादाम का छिलका चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बटर चिकन का जो मसाला होता है मार्केट का, वो शामिल किया है। और ये चिकन जो है मेरे पास आधा किलो से थोड़ा 3 पाव के करीब है, तो उस हवाले से मैंने 1 टेबल स्पून का हिसाब रखा है। धनिया पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। धनिया पाउडर मीन जो धनिया को मैंने भूना था उसके बाद उसको क्रश कर लिया था, पाउडर तो नहीं हुआ, धनिया क्रश्ड हुआ, ठीक है। चिकन को बहुत अच्छा सा भून लेना है और उसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है पुदीने का पेस्ट, यानी कि पुदीने का पानी जो भी कहें, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आजकल जो क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो उसमें बच्चों के पेट बहुत ख़राब होते हैं या लोगों के पेट बहुत ख़राब होते हैं, तो ये दही के अलावा पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। दही ने अपना पानी छोड़ा था, अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। अगर ज़रूरत हो कि अगर चिकन जल रही हो तो पानी शामिल कर दें। और उसके बाद जो है वो मिक्स कर लिया। चिकन का पानी होता है, दही का पानी, प्याज का पानी, उसकी वजह से जो है बहुत अच्छा सा गल जाता है, क्योंकि चिकन बोनलेस है तो बहुत जल्दी गल जाएगी। उसके बाद जब पक जाए, चिकन गल जाए, उसके बाद इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, मैंने तो नहीं शामिल किया, लेकिन जो क्रीम होती है वो शामिल करनी है और साथ में ये हरी मिर्च शामिल करनी है। और ये मज़ेदार सी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है बटर चिकन की बहुत अच्छी रेसिपी। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें शादोआबाद रखे, मुझे दुआ में रखिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर बेल का बटन दबाएंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।